फिल्म द डिप्लोमेट एक हाई ऑक्टेन पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसमें जासूसी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति और एक भारतीय अधिकारी की निडरता को दिखाया गया है। कहानी कबीर अली जॉन इब्राहिम नाम के एक भारतीय राजनयिक की है जो देश के सम्मान और सुरक्षा के लिए एक ऐसे मिशन पर निकलता है जहां उसकी हर गलती भारत को युद्ध में धकेल सकती है। कहानी की शुरुआत होती है एक हाई प्रोफाइल डिनर पार्टी से, जहां भारत और एक दुश्मन देश के शीर्ष अधिकारी आपसी संबंध सुधारने के लिए चर्चा कर रहे हैं। इस मुलाकात का मकसद दो देशों के बीच तनाव को कम करना है। भारतीय राजदूत आदित्य मल्होत्रा, जो उस देश में भारत के प्रतिनिधि हैं, इस बैठक का नेतृत्व कर रहे होते हैं। लेकिन इस मीटिंग के ठीक बाद एक चौंकाने वाली घटना होती है। राजदूत आदित्य मल्होत्रा को रहस्यमय तरीके से किडनैप कर लिया जाता है। यह खबर पूरे देश में हड़कंप मचा देती है। भारत सरकार पर दबाव बढ़ने लगता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस मामले को उछालने लगती है। दुश्मन देश की सरकार दावा करती है कि इस किडनैपिंग में उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन भारत को संकेत मिलते हैं कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। इस हालात को संभालने के लिए भारत सरकार एक ऐसे शख्स को भेजती है जो बुद्धिमत्ता, रणनीति और कूटनीति इन तीनों में माहिर हो। वह कोई और नहीं बल्कि कबीर अली हैं। कबीर अली भारतीय विदेश मंत्रालय का सबसे तेज, चालाक और निडर अधिकारी है। वह डिप्लोमेटिक मामलों में माहिर होने के साथ साथ खुफिया रणनीतियों और जासूसी तकनीकों का भी गहरा अनुभव रखता है। जैसे ही वह उस देश की राजधानी पहुंचता है, उसे कई बड़े झटके लगते हैं। दुश्मन सरकार की संदिग्ध चुप्पी, वह सहयोग का दिखावा कर रही है, लेकिन असल में भारत को उलझाए रखने चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों की दखल, अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की M16 और रूस की FSB जैसे एजेंसियां इस मामले में खास दिलचस्पी ले रही हैं। एक अनजान दुश्मन का छिपा हुआ एजेंडा। ऐसा लग रहा है कि कोई भारत को इस कूटनीतिक संकट में फंसाकर बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। कबीर अली इस मामले की तह तक जाने के लिए अपने ही स्टाइल में काम करता है। दुश्मन देश के अधिकारियों से गुप्त मुलाकातें करता है, भारत की खुफिया एजेंडों से मदद लेकर अपहरण के पीछे के सुराग खोजता है, लोकल माफिया और आपराधिक संगठनों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है इकरा शेख से, जो एक तेज तर्रार भारतीय पत्रकार है। इकरा की खोज पत्रकारिता एक नया सच उजागर करती है। यह अपहरण सिर्फ भारत को कमजोर करने की चाल नहीं है, इसके पीछे एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी छिपी हुई है, जिसमें कई देशों के नेता, खुफिया एजेंसियां और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क शामिल हैं। अब कबीर को 48 घंटे में मिशन पूरा करना है। अब तक कबीर को समझ आ जाता है कि यह सिर्फ डिप्लोमेसी की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक साजिश के जाल में फंसाने का खेल है। पहला मोड़, डबल एजेंट का पर्दाफाश। कबीर को पता चलता है कि भारत के ही किसी सरकारी अधिकारी ने इस साजिश में मदद की है। यह शख्स भारत सरकार के शीर्ष पद पर बैठा हुआ है और गुप्त रूप से दुश्मन देश के लिए काम कर रहा है। राजदूत को बचाने की प्लानिंग। कबीर को खबर मिलती है कि भारतीय राजदूत को एक अज्ञात लोकेशन पर रखा गया है और अगले 24 घंटों में उन्हें मारने की योजना बनाई जा रही है। अब कबीर के पास दो ही रास्ते हैं, डिप्लोमेसी के सहारे मामले को सुलझाने की कोशिश करे, जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा,
खुद एक गुप्त मिशन पर जाकर राजदूत को बचाए। धमाका और युद्ध की धमकी। तभी शहर में एक बड़ा धमाका होता है और इसका आरोप भारत पर लगाया जाता है। अब दुश्मन देश भारत को युद्ध की धमकी देने लगता है। कबीर को यह साबित करना होगा कि भारत इस हमले में शामिल नहीं था और साथ ही अपने मिशन को भी पूरा करना होगा। अब समय बहुत कम बचा है। कबीर और इकरा एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। वे दुश्मन के इलाके में घुसकर भारतीय राजदूत का ठिकाना ढूंढ निकालते हैं। कबीर अपने दिमाग और एक्शन स्किल्स का इस्तेमाल करके दुश्मनों को चकमा देता है। वह यह भी साबित कर देता है कि धमाका भारत ने नहीं बल्कि खुद उस देश की सरकार ने करवाया था ताकि भारत को फंसाया जा सके। कबीर भारतीय राजदूत को बचाकर भारत लौटता है। वह भारत के डबल एजेंट को भी बेनकाब कर देता है जो भारत के खिलाफ काम कर रहा था। भारत एक बड़े युद्ध से बच जाता है और दुश्मन देश की सरकार पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाती है। जब कबीर अली वापस लौटता है तो उसे नायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। फिल्म का अंत इस संकेत के साथ होता है कि आगे भी भारत के खिलाफ ऐसी साजिशें रची जाएंगी और कबीर जैसे राजनयिक हमेशा तैयार रहेंगे। असली डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस, ऑपरेशन और एक्शन का धांसू कॉम्बिनेशन है ये फिल्म। जॉन अब्राहम का दमदार अवतार, एक्शन के साथ साथ दिमागी खेल में भी माहिर किरदार है जॉन अब्राहम का। रियलिस्टिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, भारत और वैश्विक राजनीति के असली समीकरणों को दिखाने वाली है ये फिल्म। इंसानियत के चक्कर में पड़ोसी मुल्क के जाल में फंसे जॉन अब्राहम, दमदार वापसी की तैयारी। जॉन अब्राहम की फिल्म द डिप्लोमेट पिछली काफ़ी वक्त से चर्चा में बनी हुई है। फिल्म में अभिनेता एक डिप्लोमेट की भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में मूवी की टीजर भी जारी हुई थी, जिसके बाद फैंस काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। अब मेकर्स ने फैंस को सरप्राइज देते हुए फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। जॉन अब्राहम की मोस्ट अवेटेड फिल्म द डिप्लोमेट का ट्रेलर सामने आ गया है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिल्म में दर्शकों को एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई जाने वाली है जिसकी जबरदस्ती करा दी जाती है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम के साथ रक्षाबंधन फिल्म सादिया खातिब भी अहम रोल में नजर आ रही हैं। फिल्म में जॉन अब्राहम भारतीय राजनयिक जेपी सिंह की भूमिका निभा रहे हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित यह फिल्म आपको भारत के मशहूर डिप्लोमेट जेपी सिंह के बारे में बताने वाली है। ट्रेलर 2017 में भारत की बेटी को घर वापस लाने में भारतीय राजनयिक जेपी सिंह के सपोर्ट को दिखाता है। ट्रेलर की शुरुआत में एक महिला के एक इंडियन एम्बेसी में जबरदस्ती घुस आती है और कहती है कुछ लोग उस मार देना चाहते हैं। उसका कहना होता है कि उसकी शादी जोर जबरदस्ती के साथ कराई गई है और वो एक भारतीय नागरिक है। पहले तो जॉन अब्राहम उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, मगर बाद में उसे भारत लाने की हर सफल कोशिश में लग जाते हैं। फिल्म के बारे में बात करते हुए जॉन ने कहा, डिप्लोमेसी एक युद्ध क्षेत्र है जहां शब्दों का वजन हथियारों से अधिक होता है। जेपी सिंह की भूमिका निभाते हुए मुझे एक ऐसी दुनिया का पता लगाने का मौका मिला जहां ताकत को बुद्धि, लचीलापन और शांति के साथ परिभाषित किया जाता है। उज़्मा की कहानी भारत की ताकत और साहस का एक प्रमाण है और मुझे इस प्रेरक यात्रा को पर्दे पर लाने का गर्व है। अभिनेता ने फिल्म का ट्रेलर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, कई युद्ध अपनी सेना के साथ जीते जाते हैं
और कुछ युद्ध सिर्फ नीति से।